दोस्तों आप सभी को पता है हम एचपी पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री क्लासेस यूट्यूब के ऊपर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो पहले हमने क्लास प्रोवाइड की थी हिंदी विषय के लिए। अब इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए हम इस वीडियो को डिस्कस कर रहे हैं और आप सभी को ये भी पता है कि 16 क्वेश्चंस आएंगे हिंदी और इंग्लिश के। तो आज ये टॉपिक जो है ये इडियम्स फ्रेजेस के ऊपर रहेगा और आप सभी को पता है 2 क्वेश्चंस यहाँ से पक्के होते हैं पुलिस के एग्ज़ाम में और हम सिर्फ उन्हीं इडियम्स फ्रेजेस को डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं। तो अच्छे से पढ़िए। बाकी कोर्सेज आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अच्छे से मैनरली तैयारी करना चाहते हैं ऐसे टीचर्स के अंडर जो ऑलरेडी इन एग्ज़ाम्स को क्रैक कर चुके हैं और 5 से 10 सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है टीचिंग का। तो एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्या क्या आपको मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है इस वीडियो का, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, इसका मतलब होता है टू मेक अटमोस्ट एफर्ट्स, जितने आप एफर्ट्स लगा सकते हो उतने ज़्यादा लगाना। तो इसका ये ऑप्शन सही है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर शो नहीं किया है तो आप देखते रहना कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं कितने नहीं। बीच बीच में मैं क्वेश्चंस भी पूछूंगा आपसे और जो भी स्टूडेंट सबसे पहले आंसर करेंगे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। टू फ्लोग अ डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या होता है, अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, जो हो नहीं सकता वो करने की कोशिश करना। टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, इसका मतलब होता है टू एस्केप, भाग जाना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डाई इन हार्नेस, इसका मतलब क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है उसने एग्ज़ाम क्रैक किया, सपोज करो कोई भी, और सर्विस दे रहा है अपनी किसी भी डिपार्टमेंट में। 5 सालों बाद 10 सालों बाद क्या हुआ, उसको अटैक आया और उसकी डेथ हो गई ऑन ड्यूटी ही। टू डाई व्हाइल इन सर्विस, तो ये हो जाएगा टू डाई इन हार्नेस। तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। टू फेदर वंस नेस्ट, इसका मतलब होता है टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, मतलब खुद का लाभ वहाँ पे देखना है चाहे जैसे मर्जी हो, ईमानदारी नहीं है इसमें कोई भी। टू डॉक्टर द अकाउंट्स, इसका मतलब है टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स हैं उनको मैनिपुलेट करना, अपने हिसाब से देखना। शी कुड नो नेबर मेजर अप टू हर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, मतलब जो उसके माता पिता की उससे अपेक्षा थी उसके हिसाब से उसने नहीं किया। क्या नहीं किया, मेजर अप टू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रीच द लेवल, वो उस लेवल तक पहुंच ही नहीं सकी। तो ये ईडियम है, मेजर अप टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिटिल गर्ल विद हर फ्लॉलेस परफॉर्मेंस स्टोल द शो, स्टोल द शो मतलब होता है वन एवरीबडीज प्रेज, हर कोई जिसकी प्रशंसा करता है तो उसको हम स्टोल द शो बोलते हैं। अच्छा, जो अभी अभी हमने पढ़ा उसका आपको याद रहा या नहीं, चेक कर लिया जाए। डाई इन द हार्नेस, कमेंट करके बताना इसका मतलब होता क्या है। द थीफ वाज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस, ऑन गुड टर्म्स का मतलब होता है फ्रेंडली, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही है। जॉन्स ऑफर ऑफ हेल्प वाज टर्न्ड डाउन बाय द पुलिस, टर्न्ड डाउन का मतलब होता है रिफ्यूज्ड, मतलब मना कर दिया। टू बी ऑल एट सी, जब समुंदर में होते हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लॉस्ट एंड कन्फ्यूज्ड, कुछ पता नहीं चलता कहाँ जाना है कहाँ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू टेक टू वंस हील्स, इसका मतलब होता है टू रन अवे। टू बाइट द डस्ट, इसका मतलब होता है टू फेल, अगर कोई फेल होता है तो इसको बोलते हैं टू बाइट द डस्ट। अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, पंचायत सेक्रेटरी का एग्ज़ाम आपने दिया हो या फिर किसी अदर आपका जो भी फ्रेंड वगैरह है उसको ज़रूर पूछना, ये क्वेश्चन आया था। तो हम वही इडियम्स डिस्कस कर रहे हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। एक बार इस वीडियो को जरूर देख लेना, पूरा वीडियो देखना, छोटे छोटे वीडियोस नहीं बना रहा हूँ 10-15 मिनट्स के। एक ही वीडियो में मैं सागर भरने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब गागर में सागर भरने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस सीरीज़ को अच्छे से फॉलो कर लेना, आपका 100% एग्ज़ाम क्रैक होगा। द वोल्ट फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है एन एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड इवेंट, अगर ये ऑप्शंस में ना हो, ऑप्शंस में हो एन अनप्लीजेंट इवेंट तो इसको चूज़ कर सकते हैं। अगर सी ऑप्शन भी ऑप्शन में है, डी भी, तो सी के ऊपर जाइएगा। कोल्ड कंफर्ट का मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फैक्शन, थोड़ी सी संतुष्टि मिलना।
द reputed company is in the red. In the red ड्यू टू दी रिसेशन। तो ये जो इन दी रेड है इसका मतलब होता है इन डेंजर। रेड जो है डेंजर का एक सिंबल है, रेड कलर। When the principal was entering the class, all my friends quietly disappeared, leaving me alone to face the music. To face the music का मतलब होता है टू बियर द क्रिटिसिज्म। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। द केनियन टीम प्रूव्ड टू बी द डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स बहुत पुराने टाइम में होता था, राजाओं महाराजाओं के टाइम में। इन द आईसीसी वर्ल्ड कप क्रिकेट, तो डार्क हॉर्स जो होता था लंबी रेस का घोड़ा होता था, और वो उसको लोग सोचते थे कि ये नहीं जीत पाएगा, लेकिन वही जीत जाता था। एन अनएक्सपेक्टेड विनर। Having no arguments to defend his point, the speaker began to beat about the bush. Beat about the bush का मतलब क्या होता है? सपोज करो कि आपसे किसी ने, टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि पृथ्वी गोल क्यों है, तो आपको इसका पता नहीं, इसका कारण आपको पता नहीं कि पृथ्वी गोल क्यों है, तो आप बोलोगे कि सर ये देवताओं का काम है, ये भगवान ने ऐसा किया है एंड सो ऑन। तो वो होता है बीट अबाउट द बुश। तो इसका मतलब होता है स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मतलब घुमा फिरा के कुछ और ही बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दे वर ऑफर्ड 6 months रेंट इन ल्यू ऑफ। इन ल्यू ऑफ का मतलब क्या होता है? नोटिस टू वैकेट दी बिल्डिंग। इन ल्यू ऑफ का मतलब है इन प्लेस ऑफ। अगर किसी को बिल्डिंग खाली करनी है तो उसको क्या बोला जा रहा है कि उनको 6 महीने का समय दिया गया है कि वो अपना रेंट जो है अगर नहीं देंगे तो उनको खाली करनी पड़ेगी बिल्डिंग। तो इन ल्यू ऑफ का मतलब इन प्लेस ऑफ, उसकी जगह। We know that he is not the one responsible for the discord, but as he is well connected, all we can do is send him to Coventry. Send him to Coventry का मतलब है बायकॉट हिम। किसी को बायकॉट करना किसी का, send him to Coventry. The nobleman gave up the ghost. Gave up the ghost का मतलब होता है मरना, died. A prime minister cannot ride roughshod over his ministerial colleagues for long. A ride roughshod का मतलब होता है be high handed with, सी ऑप्शन। He was down in the mouth as he was defeated in the elections. मतलब इलेक्शंस में कोई हारा तो वो कैसा हो गया? डाउन इन द माउथ। इसका मतलब क्या होता है? वेरी डिप्रेस्ड। दे से join the army to drink life to the less. ड्रिंक लाइफ टू द लेस का मतलब क्या हुआ? टू हैव अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स, जहाँ जोखिम काफ़ी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कार इन द बैकयार्ड इज प्रोवाइडिंग टू बी अ वाइट एलिफेंट। वाइट एलिफेंट जो है दोस्तों बहुत महंगा होता है और उसका कोई काम नहीं है, कॉस्टली एंड यूजलेस पोजेशन। बी ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही टेक्स लीव वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है बहुत ही कम जो दिखाई देता है, रेयरली। सी ऑप्शन सही है इसका। चेक कर लिया जाए जो आपने पढ़ा ऊपर अभी तक, आपको याद हुआ या नहीं। डार्क हॉर्स का मतलब बताइए। द मीटिंग हैज़ बीन पुट ऑफ इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली अगर हम किसी मीटिंग को पुट ऑफ कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं। बी ऑप्शन सही है। द रूल्स ऑफ द डील आर सेट फोर्थ इन द ब्रोचर। सेट फोर्थ का मतलब किसी चीज़ को क्या किया? स्टेटेड किया गया। सी अबाउट हर न्यू हाउस फॉर अ सॉन्ग। फॉर अ सॉन्ग का मतलब होता है बहुत ही कम प्राइजेज में, वेरी चीपली। राजू हैड गिवन अप डूइंग एक्सरसाइज आफ्टर सर्जरी। गिवन अप का मतलब होता है किस चीज़ को रोक देना, स्टॉप्ड। द चेयरमैन ट्राई टू गेट हिज पॉइंट अक्रॉस। गेट हिज पॉइंट अक्रॉस ये है इडियम, बट
द मेंबर्स जस्ट वुडंट लिसन। टू गेट हिज पॉइंट एक्रोस का मतलब होता है मेक देम अंडरस्टैंड। अशोक हैड ऑल फेयर वेदर फ्रेंड्स। फेयर वेदर फ्रेंड्स मतलब जो सिर्फ अच्छाई के टाइम में साथ में हो, बुराई में नहीं, परेशानियों में नहीं। फ्रेंड्स हु, यहाँ पे सी ऑप्शन जो है, फ्रेंड्स हु डिजर्ट यू इन डिफिकल्टीज। Since the company has lost a good deal of time and money, you will have to make good the loss. Make good the loss का मतलब होता है compensate for the loss, जो भी घाटा हुआ है उसके लिए जो भी हर्जाना है वो दो। A damp squib, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटे छोटे होते हैं ना इडियम्स, ये जरूर एग्जाम्स में आते हैं। A damp squib का मतलब है a disappointing result, ऐसा परिणाम जिससे हताशा हाथ लगे। इन कोल्ड ब्लड, इन कोल्ड ब्लड का मतलब है एंग्रीली, गुस्सा। टू टेक समवन फॉर ए राइड, अगर आप किसी को राइड पर लेके जा रहे हैं, उसको डिसीव कर रहे हैं, उसको धोखा दे रहे हैं, टू डिसीव समवन। टू मूव हेवन एंड अर्थ, जब आप आकाश पताल करते हैं तो इसका मतलब है टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। टू स्मेल अ रैट, अगर किसी रैट की बदबू आती है इसका मतलब टू बी सस्पिशियस, संदेह जहाँ हो। द पोजेशन ऑफ जेरूसलम इज अ बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन इज़राइल एंड पैलेस्टीन। तो आप सभी को पता है बोन ऑफ कंटेंशन का मतलब, जैसे कश्मीर जो है ये बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और पाकिस्तान के लिए। अ सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट, माई फ्रेंड टर्न्ड अ डेफ ईयर टू माई टेल ऑफ लॉस एंड रिफ्यूज टू हेल्प मी। टर्न्ड अ डेफ ईयर मतलब इग्नोर करना किसी को, ठीक है। पेड नो हीड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलेना वाज ओवर हेड एंड ईयर्स इन लव विद डिमेट्रियस। तो ये जो ओवर हेड एंड ईयर्स है इसका मतलब होता है कंप्लीटली, पूरी तरह से। गोपी वर्क्स बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। फिट्स एंड स्टार्ट्स इसका मतलब इरेगुलरली, जो कंटिन्यूसली नहीं होता है, रेगुलरली काम नहीं होता है तो उसको फिट्स एंड स्टार्ट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेश गोयल हैड टू स्टैंड ऑन हिज फीट वेरी अर्ली इन हिज लाइफ। स्टैंड ऑन हिज फीट का मतलब होता है आप अपने पैरों पर खड़े कब होते हैं, जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं, टू बी इंडिपेंडेंट। इट इज़ हाई टाइम टू केम आउट ऑफ हिज शेल, अगर हम बोलें किसी को कम आउट ऑफ हिज सेल तो इसका मतलब होता है ये जो आप यहाँ पे भी ऑप्शन देख रहे हो, बिकेम मोर सोशिएबल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज एट प्रेजेंट प्लेइंग टू द गैलरी। प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब होता है अपीजिंग द मासेस, मतलब जो भीड़ वगैरह है, जो आम जनता है, उसको बहलाना फुसलाना। हिज ब्लड रैन कोल्ड व्हेन ही ईयर्ड हिज अंकल वाज मर्डर्ड। तो अगर इस व्यक्ति ने यह सुना कि उसका जो अंकल है उसका कत्ल कर दिया गया है तो वो बहुत डर गया। ही वॉज फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डर जाना। दिस इज सो सिंपल दैट इवन अ मैन इन द स्ट्रीट कैन अंडरस्टैंड इट। मैन इन द स्ट्रीट कौन होता है, तो आम लोग जो होते हैं, ऑर्डिनरी पर्सन, वो स्ट्रीट्स में ही रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सही है। व्हेन ही वेंट टू क्लेम इंश्योरेंस फॉर हिज कार, मतलब अपनी कार का उसने बीमा करवाया होगा, तो जब उसको क्लेम करने के लिए गया, द एजेंट सेड ही हैडंट लेग टू स्टैंड ऑन, मतलब उसका कोई चांस नहीं है, होप नहीं है। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो सी ऑप्शन, डिड नॉट हैव मच होप ऑफ गेटिंग इट, तो सी ऑप्शन। टू कास्ट एस्पर्सन्स, इसका मतलब है टू मेक अनप्लीजेंट रिमार्क्स, ऐसी टिप्पणियाँ जो अच्छी नहीं लगती, तो इसको हम टू कास्ट एस्पर्सन के रूप में देखते हैं। एक इडियम या फिर फ्रेज। ऑन द कार्ड्स, कार्ड्स का मतलब जहाँ पे हम कुछ
अपेक्षा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं। एंटिसिपेटेड, इसका मतलब भी एक्सपेक्टेशन ही होता है। टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, जब हम टर्न करते हैं न्यू लीफ की तरफ तो हम चेंज करते हैं कुछ अच्छे के लिए। टू चेंज फॉर द बेटर। टू कीप अप वंस अपीयरेंसेस, इसका मतलब क्या है? टू कीप अप एन आउटवर्ड शो ऑफ प्रोस्पेरिटी, मतलब अच्छाई का शो जो है उसको बनाए रखना। ऑफ एंड ऑन, मतलब कभी ऑफ हो रहा है कभी ऑन हो रहा है, तो कभी कभी हो रहा है, ओकेजनली। टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट, इसका मतलब क्या है? टू एक्सेप्ट विद मिसगिविंग, एक्सेप्ट तो आपने कर लिया, लेकिन दोस्तों उसके ऊपर अभी भी आपको संदेह है, तो यही होता है टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ साल्ट। टू टॉक थ्रू वंस हैट, अगर आप अपनी टोपी के थ्रू बोल रहे हैं कुछ, तो इसका मतलब है आप नॉन सेंसली बोल रहे हैं। टू टॉक नॉन सेंस। इन्स एंड आउट्स, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन्स एंड आउट्स का मतलब है डिटेल्स एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़, मतलब डिटेल्स ज़्यादा और भी आगे उसके बारे में जानकारी, लेकिन कठिनाई काफ़ी है, कठिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थीफ पास्ड हिमसेल्फ ऑफ एज ए टिकट एग्जामिनर। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो चोर है उसने खुद को बदल लिया टिकट एग्जामिनर के रूप में। तो उसने क्या किया? खुद को दोस्तों डिसगाइज किया, बहरूपिया बन गया वो, तो डिसगाइज्ड हिमसेल्फ, ये यहाँ पे इडियम है, पास्ड हिमसेल्फ ऑफ। अ ब्रेव सोल्जर विल नेवर शो द व्हाइट फेदर इन द फेस ऑफ हिज एनिमी। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो बहादुर सैनिक होता है वो कभी भी दोस्तों क्या नहीं करता? वो कोवार्डिस, जो डरपोक पन है, उसको नहीं दिखाता कभी, वो वीर रहता है हमेशा, डरता नहीं है। शो साइंस ऑफ कोवार्डिस, शो दी वाइट फेदर, इसका मतलब ये है। द पुअर मैन मूव्ड फ्रॉम पिलर टू पोस्ट टू गेट मनी, मतलब जो गरीब आदमी है वो खुद को पिलर से पोस्ट के तरफ जाता है, खुद को बदल देता है, तो इसका मतलब होता है ट्राइड हिज बेस्ट। यू हैव टू बी टैक्टफुल इन हैंडलिंग द सेंसिटिव मैटर्स, जो ऐसे कुछ एक मैटर्स होते हैं जो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, उनको हैंडल करने के लिए रणनीति होनी चाहिए हर किसी के पास। रेदर देन पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, मतलब ये ईडियम है, पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स, तो टैकलिंग थिंग्स इन द रोंग वे, ये होता है हॉर्स और इसके पीछे क्या होता है? कार्ट होता है। तो जब आप कार्ट को हॉर्स के आगे रख देंगे जो टांगा होता है, तब फिर उल्टा हो जाएगा सब कुछ, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है, तो डी ऑप्शन सही है। अच्छा, क्वेश्चन नहीं पूछा, काफ़ी टाइम हो गया आपसे, तो क्वेश्चन पूछा जाए एक, अ मैन इन द स्ट्रीट, इसका मतलब क्या होता है? कमेंट करके बताइए ज़रा। द वॉइस क्राइड विद वन वॉइस दैट द एग्जामिनेशन शुड बी पोस्टपोन, सारे के सारे लड़के इकट्ठे होके चिल्ला रहे हैं विद वन वॉइस, कि जो भी परीक्षा है वो स्थगित हो जानी चाहिए। विद वन वॉइस का मतलब होता है यूनैनिमसली, मतलब सर्वसम्मति, सबकी। द स्कीम अपीयर्स वर्थलेस एट द फर्स्ट ब्लश, एट द फर्स्ट ब्लश का मतलब है फर्स्ट साइट, मतलब कोई भी स्कीम आई तभी से पता चल गया कि ये स्कीम जो है ये अच्छी नहीं होगी, फर्स्ट साइट से ही। His pronunciation was so bad and his voice so low that the speech he made was all Greek to me. अगर आपको हिंदी आती है, इंग्लिश आती है, ग्रीक नहीं आती, तो आपके सामने ग्रीक हो सब कुछ, तो क्या होगा? वो हो जाएगी इनकॉम्प्रहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब जिसको आप समझ नहीं पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही लुक्ड ब्लैंक व्हेन ही वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट हिज डिसमल। लुक्ड ब्लैंक का मतलब होता है कोई भी इमोशन नहीं है जिसमें, वाज विदाउट एनी इमोशन, तो लुक्ड ब्लैंक हो गया। दैट फेलो ट्रम्प्ड अप आ स्टोरी, मतलब ट्रम्प्ड अप क्या हो गया?
सपोज करो कि आपका कोई ना कोई ऐसा फ्रेंड होगा आपके फ्रेंड सर्कल में जो सुनाता तो है कहानियाँ, लेकिन झूठ काफ़ी जोड़ता है उसमें, मन गढ़ंत कहानियाँ बना देता है। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर जाओगे तो कॉनकोटेड, ये जो कॉनकोक्टेड है इसका मतलब होता है मन गढ़ंत, ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। दाओ ही इज नॉट ए स्कॉलर, वो एक विद्वान नहीं है। ही विंस आर्गूमेंट्स बिकॉज, मतलब जब भी कोई बहस वगैरह करता है तो वो जीत जाता है क्योंकि ही हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब। गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है दोस्तों टैलेंट फॉर स्पीकिंग। आप देखते हैं नेता कुछ एक अनपढ़ होते हैं लेकिन उनसे कोई आगे नहीं हो पाता स्पीकिंग के मामले में, तो गिफ्ट ऑफ द गैब होते हैं वो, सी ऑप्शन। द एटीएस सेट द बेट टू अरेस्ट द टेररिस्ट, तो ये जो टेररिस्ट होते हैं इनको अगर गिरफ्तार करना है तो कुछ ना कुछ जाल बिछाना पड़ता है, लेड दी ट्रैप, तो इसको बोलते हैं सेट दी बेट, ए ऑप्शन। आई हैव डिसाइडेड टू गिव इट अ शॉट, टू गिव इट अ शॉट का जब हम मीनिंग फाइंड आउट करेंगे तो इसका मतलब होता है ट्राई समथिंग, अगर आप कुछ कोशिश कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टू गिव इट अ शॉट। ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज सन्स प्रैंक्स, टर्न्ड अ ब्लाइंड आई मतलब आप जानबूझ के अंधे बन रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया प्रिटेंडेड नोट टू नोटिस, ए ऑप्शन। ऑल हिज स्कीम्स टू मर्डर द किंग एंडेड इन स्मोक, एंडेड इन स्मोक का मतलब होता है केम टू नथिंग, मतलब लास्ट में कुछ ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस फैशन ऑफ लॉन्ग फ्लोइंग स्कर्ट्स विल रन इट्स कोर्स, रन इट्स कोर्स का मतलब है डेवलप एंड देन कम टू इट्स यूजुअल एंड, मतलब डेवलप हुआ और उसके बाद क्या हुआ एंड में आ गया, मतलब समाप्ति में, तो सी ऑप्शन सही है, रन इट्स कोर्स। द पुलिस काउट द थीफ रेड हैंडेड, रेड हैंडेड मतलब एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द क्राइम, रंगे हाथों पकड़ा गया। इट वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च, अगर आप किसी विपरीत परिस्थिति में हो और आपका दोस्त आपको छोड़ के चला जाए तो उसको आप बोलो ही लेफ्ट मी इन द लर्च, इसका मतलब क्या है अबेंडेंड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, मुझे छोड़ के चला गया जब मुझे उसकी ज़रूरत थी। हिज पोजिशन इन दी कंपनी वाज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर, ऑन दी ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर मतलब एट द पॉइंट ऑफ, तो उसकी पोजीशन जो है किसी भी कंपनी में किसी एक पॉइंट पर पहुंच चुकी है। द कार ब्रोक डाउन जस्ट एज इट रीच्ड द एज ऑफ अ क्लिफ, इट वाज नीडेड अ क्लोज सेव, क्लोज सेव क्या होती है, सपोज करो आप शेविंग कर रहे हैं लेकिन आप गले की तरफ जब गए तो आपने कुछ क्लोज कर दी, मतलब और जोर से कर ली शेविंग, तो ये हो गया वेरी रिस्की। लेकिन दोस्तों रिस्की के साथ आप उससे बाहर आ गए, मतलब एस्केप कर दिया आपने, नैरो एस्केप फ्रॉम डेंजर, रिस्की तो है खतरा तो है वहां पे लेकिन आप उससे बच गए, बाहर भाग गए। द पेरेंट्स आर इन हाई स्पिरिट्स एज देयर सन हैज़ गोट अ डिसेंट जॉब, माता पिता को जब खुशी कब होती है सबसे ज़्यादा, जब उनके बच्चे जो हैं अच्छी नौकरियों पर जाते हैं, जैसे आपके माता पिता होंगे, जैसे आपको सरकारी नौकरी लगेगी वो काफ़ी खुश होंगे, इन हाई स्पिरिट्स हो जाएंगे, तो इसका मतलब है चीयरफुल। व्हेन शी रियलाइज्ड दैट शी हैड बाउट अ फेक प्रोडक्ट, शी न्यू दैट हर मनी हैड गोन डाउन दी ड्रेन, दोस्तों नदी में अगर कोई चीज़ चली गई एक बार तो वो इसका मतलब क्या है वाज लॉस्ट फॉर एवर, हमेशा के लिए गई अब दोबारा नहीं मिलेगी, गोन डाउन दी ड्रेन। इवन दाउ द न्यू क्लर्क वाज गिवन अ डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब जो नया लिपिक है, क्लर्क को लिपिक बोलते हैं हिंदी में, वो नया है उसको कठिन काम दिया गया है। ही रिमेंड कूल एज ए कुकुम्बर, एम एस धोनी, आप नाम जानते होंगे, एम एस धोनी को बोला जाता था कि वो ककड़ी की तरह
ठंडे हैं इसका मतलब क्या होता है? कूल एज ए कुकुम्बर का मतलब होता है नॉट नर्वस और इमोशनल, मतलब किसी विपरीत परिस्थिति में ना तो नर्वस होता है कोई, ना इमोशनल हो जाता है। सम पीपल डू नॉट ग्रीस एनीबॉडीज पाम ऑन एनी अकाउंट। ग्रीस एनीबॉडीज पाम का मतलब होता है किसी को रिश्वत देना, ब्राइब देना, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। काफ़ी टाइम हो गया आपसे क्वेश्चन पूछे हुए, तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा आपसे। ऑल ग्रीक का मतलब क्या है? कमेंट करके बताइए ज़रा। जब आपको बोल दे कि ऑल ग्रीक, आई हैड टू पुल स्ट्रिंग्स टू पुट अप अ गुड शो, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा? उसको पर्सनल इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा, मतलब खुद को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। टू पुट, टू पुल स्ट्रिंग्स, यही है, खुद को इन्फ्लुएंस्ड करो। यू कैन ईजिली ओवरकम दिस सिचुएशन इफ़ यू कीप योर हेड। कीप योर हेड का मतलब होता है रिमेन काम, खुद को शांत रखना। इट इज़ क्लियर दैट द आइडियाज ऑफ बोथ रिफॉर्मर्स रैन इन द सेम ग्रुप। जब आप सेम ग्रुप में रैन करते हैं, भागते हैं एक ही ग्रुप में, इसका मतलब क्या होता है? मूव्ड इन हार्मनी, एक साथ आगे चलना, ठीक है। दिस प्लेस अफोर्ड्स अवर्ड्स आई व्यू ऑफ द ग्रीन वैली बिलो। आप कहीं पे घूमने गए, कोई वैली दिखाई दी, घाटी दिखाई दी, तो उसको दूर से जब देखते हैं तो एक व्यू नज़र आता है, तो उस व्यू को बोलते हैं वर्ड्स आई व्यू, ठीक है। एन ओवरव्यू, सारा का सारा एक ही बार दिख गया। टू फोम एट वंस माउथ, जब टेस्टी खाना आपके सामने हो, गर्मा गर्म खाना हो जो आपको पसंद है, सपोज करो आपको कुछ भी पसंद है, इस टाइम आप उसके बारे में सोचिए, आपके मुंह में पानी आएगा, तो इसको बोलते हैं टू फोम एट वंस माउथ। टू सेलिब्रेट ऑन सीइंग फूड, जब खाने को देख के मुंह में पानी आता है, टू फोम एट वंस माउथ। टू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, पानी के बाहर जब मछली जाएगी तो वो कैसी होगी? अनकंफर्टेबल होगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एट दी 11th आवर। 11th आवर का मतलब होता है एट दी लास्ट मोमेंट। टू वर्न वंस फिंगर्स, अगर कोई अपनी उंगलियां जला रहा है तो वो क्या हो रहा है उसके साथ? टू सफ़र फाइनेंशियल लॉसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऐड फ्यूल टू फायर, जब दोस्तों आग में घी डालते हैं तो इसका मतलब होता है टू इंसाइट, उत्तेजना और ज़्यादा भड़काना, मतलब किसी को। टू ब्रिंग टू लाइट, अगर आप लाइट में किसी चीज़ को लेके आ रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उसको रिवील कर रहे हैं, उसके पीछे क्या कारण है वो आप सबको समझा रहे हो। टू हिट द जैकपॉट, जब आप जैकपॉट को हिट करते हैं तो आप क्या करते हैं? मेक मनी क्विकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बर्न द कैंडल एट बोथ हैंड्स, ये है मोमबत्ती, तो आप इसको यहाँ से जलाते हैं, ठीक है, इस तरफ से, लेकिन आप इस तरफ से जलाना शुरू कर दोगे तो जल्दी ख़त्म हो जाएगी मोमबत्ती, तो इसका मतलब है टू बी एक्स्ट्रा वेगेंट, ज़्यादा खर्चा करने वाला। स्टेटस को, इसका मतलब क्या होता है? स्टेटस को का मतलब होता है अनचेंज्ड पोजीशन, कोई पोजीशन में चेंज नहीं है। बाय फेयर मीन्स और फाउल, जैसे भी, ठीक है, किसी बे में, चाहे ईमानदारी से हो बेईमानी से हो, तो बाय फेयर मीन्स और फाउल, इन एनी वे, ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। एट वंस बैक एंड कोल, इसका मतलब होता है टू बी डोमिनेटेड बाय समवन, मतलब कोई आपके ऊपर डोमिनेशन अपना बना रहा है, डोमिनेट कर रहा है आपको। एट वंस बैक एंड कोल, टू एक्सप्लोर एवरी एवेन्यू, आप हर जगह जा रहे हैं, कोई जगह आपने नहीं छोड़ी है, इसका मतलब क्या है? टू ट्राई एवरी अपॉर्चुनिटी, जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं उसमें आप कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, अ रेड लेटर डे, तो इसका मतलब होता है एन इम्पोर्टेंट और जॉयफुल ओकेजन इन वंस लाइफ। सी ऑप्शन सही है। टू हैव समथिंग अप वंस स्लीव, स्लीव का मतलब होता है जैसे आप सपोज करो आपने जो शर्ट वगैरह पहन के रखी है, अगर उसमें छुपाया है आपने कुछ और बाद में उस चीज़ को आगे लेके आओगे, आप बोलो ये तो हमारे हाथ की सफाई है, लेकिन सीक्रेट प्लान आपने ऑलरेडी बनाया हुआ था। टू हैव अ सीक्रेट प्लान, सी ऑप्शन इसका सही है। ऑन दी
स्पर ऑफ द मोमेंट, स्पर का मतलब होता है यहाँ पे प्रेरणा, किसी से आप प्रोत्साहित हो रहे हैं, कोई प्रेरणा आपको मिल रही है, स्पर। ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट इसका मतलब है टू एक्ट एट वंस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 100th क्वेश्चन है। बहुत ही कम समय में हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। व्हेन माई फ्रेंड वाज इन कोलकाता, जब मेरा दोस्त कलकत्ता में था। ही रैन इनटू का मतलब होता है अचानक से मिल जाना, मेट एक्सीडेंटली, तो यहाँ पे भी ऑप्शन सही है। एन ओल्ड फ्रेंड एट दी थिएटर, मतलब थिएटर में वो अचानक से मिल गया। द न्यूज़ ऑफ द प्रेसिडेंट्स डेथ स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, जंगलों में जब आग भड़कती है तो बहुत फास्ट भड़कती है। स्प्रेड रैपिडली, ये ऑप्शन सही है। ये लास्ट क्वेश्चन है। गोइंग अब्रोड फॉर ए हॉलीडे डे वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन, मतलब अगर आप बाहर किसी अदर कंट्री में जाने का प्लान बना रहे थे तो हॉलीडे जो है उसके लिए आउट ऑफ द क्वेश्चन का मतलब है इम्पॉसिबल। तो दोस्तों 300 के आसपास ये ईडियम्स और फ्रेजेस हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे आपके इस एग्ज़ाम के लिए। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो ये आपको मिलेंगे बाकी व्हाट्सएप पर, इसकी PDF फाइल आपको व्हाट्सएप पर मिलेगी। तो एक बार मैसेज ज़रूर कर लेना। और कोर्सेज़ आप परचेज़ करना चाहते हैं तो ज़रूर आप एक बार मैसेज करके पूरी जानकारी ले लेना। मार्केट में कहीं भी जाओगे इससे बढ़िया कोर्सेज़ आपको नहीं मिलेंगे और इतने कम प्राइसेस में। रीजनिंग के वीडियोस लेक्चर्स होंगे, मैथमेटिक्स के वीडियोस लेक्चर्स होंगे, जीके के भी, HP GK के भी, बाकी जो भी है सब कुछ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।